ऑयल लगा लिया मैंने यहाँ पे। मेरे को फिर से वो प्रॉब्लम हो गया, कान मेरा पक गया था जिस वजह से हो गया है ये। और ना कान में ये है ना कि गोल्ड भी पहना था ना, तो थोड़ा सा उसमें एयर कम गया है इस वजह से, जबकि मैंने उसी दिन के बाद खोल भी दिया। यहाँ पे मैंने स्विगी से कुछ चीज़ मंगाया और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार हम लोग मतलब कितने बेस्ट लोकेशन में रह रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर सब कुछ मिल जा रहा है, पूजा का सामान, मेकअप का सामान, हर एक चीज़। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है, यहाँ पे रख के दिखाती हूँ मैं। और आपको बता दूँ लड्डू स्कूल जा चुका है। ये है स्क्रॉच बाइट, अरे इसमें ही स्क्रॉच बाइट। ये ऑयल छोटा आ गया है ना, छोटा ऑयल मंगाया है इसलिए कि मैं जाके बड़ा लेके आऊँगा। और ये मैंने मंगाया है, कितना प्यारा दिख रहा है इसका बॉटल लिड। और ये अगेन पर्दा के लिए मंगाया है क्योंकि आधे पर्दे धुल दिए थे। सिर्फ एक इस चीज़ के लिए मैंने बाकी सब चीज़ें मंगाई हैं। तो धीरे 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 देखिए, ये कितना प्यारा सा है, रेडी देखो, छोटू सा। तो ये मैं ट्राई कर रही थी कि सही में मिलता है कि नहीं, अगर मान लो कि मुझे कहीं जाना है और लेट हो ही गया है तो मंगा सकते हैं। और ये मंगाया है मैंने शुगर का एक लड्डू, थोड़ा आइए ना, पकड़िएगा। इसका सीडी कर दिया ओपन, कितना प्यारा कलर है ना। तो ये कलर मुझे चाहिए था। इसमें का एक लिपस्टिक है मेरे पास, ब्रांड की तरफ से आया था, तो ये मैंने शुगर का लिया है। और शुगर पे आजकल मेरा ट्रस्ट बन गया है क्योंकि मेरी मम्मी भी शुगर का यूज़ कर रही है, तो यहाँ से मैं लेके जाती हूँ उनके लिए। ये देखिए कितना प्यारा सा आया है नील पेंट। तो मैं ट्राई कर रही थी आज हम लोग आद्या का हाथ नेल पेंट करेंगे, मतलब उसका नेल। ठीक है, अपना नेल पेंट ये रिमूव करेंगे पहले, उसके बाद पेंट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल चाय पीते हैं और उसके बाद से इसके सारे कलर बहुत प्यारे प्यारे हैं, देखिए। और ये सब स्विगी इंस्टामार्ट से मंगाया मैंने। और स्विगी इंस्टामार्ट का मैं कोई प्रचार नहीं कर रही, हालांकि हम लोगों को मिलता है। जिस टाइम मिला था मुझे लगा ना कि फेक है, इसलिए मैंने किया नहीं था उस टाइम। मतलब उस टाइम नया नया में चल रहा था, लेकिन बाद में पता चला ये माई ग्लैम का है। यहाँ पे देख सकते हैं सब न्यूड न्यूड शेड है। आपको कौन सा कलर ज़्यादा प्यारा लगा लड्डू? सारे कलर प्यारे हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा ये पिंक वाला। चलिए बाकी लगाएंगे हम, लगाने के बाद सब अच्छा लगेगा। अभी नेल कट करेंगे पहले, उसके बाद लगाएंगे क्योंकि अब नेल थोड़े छोटे छोटे ही रखने हैं। सो इस बहुत देर से नेल पेंट छुड़ाते छुड़ाते नेल पेंट छूट गया है। हाथ का तो मतलब नहीं टाइम लगा है क्योंकि हाथ का यूजुअली क्या होता है ना, उड़ जाता है काम करते करते। लेकिन पैर का ना मैंने बहुत गलती किया है, ये ग्रीन कलर का नेल पेंट लगा के अब मैं कभी डार्क कलर नहीं लगाऊंगी। और ग्रीन के ऊपर ग्रीन फिर वापस से एक बार लगा लिया है, तो ये पूरा एक बार तो मैंने ये ट्रांसपेरेंट वाला लगा दिया था ना, तो अब वो छूट ही नहीं रहा। मतलब कि इतना रगड़ रगड़ के, मतलब एक हाथ में पता है इसका 1/10 टाइम लगा इसको, इतना ज़्यादा। खास करके ये फिंगर्स तो सारे हो गए, बट ये वाला मेरा इसी के साथ में ये फिंगर का उंगली मतलब वो जो है नेल वो निकल चुका है। तो अब मतलब ये आज नहीं निकला, ये कल निकला था। अभी मैं नेल भी कट कर लूँगी क्योंकि मुझे नहीं मतलब अभी आज क्योंकि फेस्टिवल वगैरह भी है तो नेल कट करना था। फेस्टिवल इन अ सेंस नागपंचमी है तो नेल को पेंट करूँगी मैं। बाकी पता है मैं इस वाले थिनर से वो कर रही हूँ, तो बहुत जल्दी जल्दी इससे रिमूव होता है। लेकिन ना क्या हुआ है कि इस वाले फिंगर का नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा रगड़ दिया है मैंने, अब मेरा हाथ भी दुख गया है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन के ऊपर डार्क ग्रीन लगा दिया है, तो ये ऐसे हो गया। और मेरे को बिछिया भी अभी 2-3 पहनना है क्योंकि मुझे ऐसे मन हो रहा है कि सुंदर सुंदर बिछिया 2-2 पहन लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हमेशा जोड़ा में ही पहनना चाहिए, लेकिन क्या होता है ना कि जूता वूता पहनो तो मेरा बहुत बार लग जाता है, इसलिए आप देख सकते हैं बहुत सिंपल रिंग पहना मैंने।
तो इसमें के हैम्बर, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ ना थोड़े से अच्छे मतलब अच्छे डिज़ाइन वाले पहनूँगी। तो चलिए अभी चलते हैं इस पे नेल पेंट लगाते हैं। अभी इसका पता नहीं क्या करूँगी मैं, ये वाला थोड़ा डेंजरस हो चुका है। बाकी यहाँ का सारा सामान हटा दिया, बस ये वाइटनर है क्योंकि अभी मेरे को पर्दे और भी धोने हैं। इस हॉल के तो धो दिए है, तो ये वाला लगा दिया है। यहाँ पे ये पर्दा ऐसे लगाया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, बाकी आप लोग अपना बताइएगा। और आज शाम में उस रूम का फर्नीचर भी आएगा, तो वो आपको दिखाएंगे कि कैसा क्या है। फिलहाल नेल पेंट लगा लेते हैं। पूजा बाल बाल धो के नहा ली थी, एक सेकेंड कैमरा क्लीन कर लेती हूँ। बाल धो के नहा ली थी, पूजा वगैरह कर लिया, और जो लिपस्टिक मंगाई थी ना बरगंडी टाइप का कलर का, ये वाला लगा लिया है। मेरा टैटू भी अब परफेक्टली फाइन हो चुका है, मतलब कि अब स्किन वगैरह कुछ नहीं छूट रहा है। और मेरे को एक ऑलरेडी बहुत ही प्यारा सा मैंने एक टैटू सोच के रखा है, वो मुझे बनवाना है, तो वो बनवाएंगे बहुत जल्द। बाकी यहाँ पे ये पर्दा ऐसे लगाया हुआ है, वाइट कलर का पीछे है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। लड्डू के पापा बोल रहे थे इसको चेंज कर देना, तो आप लोग बताइएगा क्या करना चाहिए, तो चेंज करूँगी। तो यहाँ पे ना एक डोर के पास लगाया हुआ है पर्दा, पता नहीं आप लोग को, यहाँ पे ना एक लगाया हुआ है वाइट कलर का, तो दूसरे साइड भी लगा दूँगी इसको। तो आप लोग बताइएगा क्या करना सही रहेगा। बाकी चलिए अभी फ़िलहाल आद्या मेरी सो रही है, तो मैं अपना नेल पेंट कर लेती हूँ, सूख भी जाएगा। इसी के साथ बैठ के व्लॉग्स देख रही थी, क्योंकि 4-5 दिन से मैंने किसी के भी व्लॉग्स नहीं देखे थे। तो अभी मैंने मम्मी का व्लॉग देखा और किसी का तो नहीं देखा। मम्मी का इसलिए देखा ना क्योंकि मम्मी का हो रहा है सामान पैक। और आप लोग कमेंट कर रहे हो कि रक्षाबंधन के टाइम आंटी ने बोला है कि आपके पास रहेंगी, तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर मम्मी आई, वैसे तो मुझे पता है कि क्या है, क्योंकि जो भी चीज़ हो रहा है उसके पीछे तो मैं ये सोच रही हूँ जिसका है, जो आने वाला है जाने वाला है, वो चीज़ बोले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और विकास वगैरह से भी बात हुई, मतलब ऐसा लग रहा है ना, मैं आपको सच बताऊं, मुझे ये नहीं होता था कि मैं ज़्यादा किसी को, मेरे को लगता था मेरी फैमिली और कितना भी कुछ हो तो मेरी फैमिली। लेकिन पता है बहुत सारे लोग कमेंट करते थे ना कि जब घर में प्यार नहीं मिल रहा है तब लोग बाहर मतलब भाई बहन बना रहे हैं जो कुछ भी। तो शायद आप लोग की ऑब्जर्वेशन या जो कुछ भी है, मेरी भी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है इन सब चीज़ों को लेके, तो हो सकता है। और शायद चेंज होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। मुझे दोनों साइमल्टेनियसली लग रहा है, बिकॉज़ हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारे घर वाले जो है ना, मैं सोच रही थी कि घर वालों को लगता होगा ना कि यार कौन कहाँ से आ कर के रह रहा है, कैसे रह रहा है, लेकिन हमें पता है कि वो बॉन्डिंग कैसी है। तो दोनों चीज़ों को देख के चलना पड़ेगा। और बाकी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम बहुत संस्कारी बन रही हो, इतना है तुम्हारे ससुराल से, बिना पूछे कुछ नहीं करती हो। तो भाई मैं मतलब आप लोग को लगता है मैं इतनी डम हूँ? मेरे घर वाले देखते हैं यार मेरी वीडियोस, वो लोग सबको ही देखते हैं, और मैं पूछूँ ना पूछूँ, आपको लगता है मैं हर चीज़ में क्यों बोलूँगी यार कि मैं पूछती हूँ। और मैं इतनी ब्लंट हूँ कि मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मैं नहीं पूछती हूँ, लेकिन जो चीज़ है वो है। और एक बार बता दूँ, मैं ना भी पूछूँ ना कोई चीज़, तो मेरे हस्बैंड जो है वो पूछते हैं। तो मतलब हम लोग पूछते ही हैं यार, हमारे ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन घर पे बात नहीं होती है। मैं ना करूँ तो मेरे हस्बैंड बात करते हैं, और हस्बैंड नहीं कर पाते हैं तो मैं करती हूँ। वैसे वो करते ही करते हैं, बाकी मैं भी करती हूँ। फिलहाल नाग पंचमी है आज, तो पूजा करना था। भाभी ने बोला था कि देखते हैं कर लेंगे। पंडित जी से पूछा था, तो पंडित जी ने बोला था कि कर लेना, करना चाहिए। से मैंने नहीं पूछा था, भैया ने एक्चुअली बोला था कि सुचिता, मतलब मेरे को फ़ोन किया था उन्होंने, बोला था कि कथा कहवा लेना सत्यनारायण भगवान का। तो मैंने बोला, यहाँ पे फिर मेरे को ये हो गया, भैया ने बोला था ना कि सुचिता सत्यनारायण भगवान की कथा करा लेना, क्योंकि नागपंचमी है, जो भी है सावन में एक होना ही चाहिए। तो क्योंकि उनको पता है कि बच्चे हैं, तो हम लोग ज़्यादा लंबा कुछ वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे उसी बीच में फीड भी कराना होता है। लेकिन फिर भैया को मैंने बोला कि भैया ऑलरेडी रुद्राभिषेक रखा हुआ है, तो भैया को ये बात पता था कि पूजा होने वाला है, लेकिन कब है ये नहीं पता, कि सावन में ही होगा। लेकिन सावन में ही हमारे घर को 1 साल हो जाएगा, तो उसी वजह से पूजा होगी। और जिस वजह से मैंने सब कुछ क्लीन व्लीन कर दिया है, बिकॉज सब कुछ धुल धाल करके कर दिया है, और यहाँ पे कुशन का कवर भी लगा दिया। तो भैया ने बोला कि वो तो बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात है, रुद्राभिषेक अगर हो रहा है सावन में तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है।
तो मैंने बोला कि आप घर पे एक बार पूछ लीजिएगा पंडित जी से कि नाग पंचमी के दिन होगा कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि हम पूछ लेंगे। पंडित जी ने बोला कि होगा, करना है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही है कि गोबर जो भी होता है वो पढ़वाते हैं, फिर कटहल के पत्ते से करते हैं। मेरे यहाँ पे मेरे ससुराल में क्या होता है, कल रात में मेरी भाभी से बात हुई, मैंने पूछा कि क्या क्या कैसे करते हैं। और वो लावा जो होता है ना, वो भुना हुआ लावा होता है धान में से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज जो चीज़ें नहीं मिली तो इनकम्प्लीट करने से अच्छा है कि भगवान जी का नाम लो और सब कुछ अच्छा होगा। और हमारे यहाँ पे जो देवता हैं, वो जो कुल देवता हैं वो नाग से रिलेटेड ही हैं, तो वो सबकी रक्षा करते हैं। तो बस उनका ही नाम ले करके, कुल देवता का नाम लेके पूजा पाठ कर लिया। और घर वालों ने भी बोला कि हम लोग कर रहे हैं क्योंकि मंडप एक ही है, मतलब हमारा है घर वो, तो कोई बात नहीं है, तुम लोग से अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, हमारा कर रहे हैं क्योंकि हमारी फैमिली अलग नहीं है। एंड दूसरी बात ये कि चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो मुझे भी ये लगा कि इनकम्प्लीट आधा अधूरा करने से अच्छा है कि भगवान का नाम ले करके वो कर लो और सब कुछ माफ़ हो जाएगा। और भाभी ने बोला कि मैं कर रही हूँ, कोई बात नहीं है, वहाँ पे कहाँ पढ़वाओगी गोबर और धान जो भी है वो लावा कहाँ से लाओगी। तो इसीलिए लावा तो फिर भी ढूंढते तो मिल जाता, लेकिन गोबर वोबर नहीं पढ़वा पाते और उसका नाग बनाना पड़ता। और लास्ट टाइम भी नहीं किया था, हमारे यहाँ पे वो बेबी हुआ था तो छुतका पड़ गया था, लेकिन इस बार ही ये पड़ा है। सप्तमी के दिन हम लोग करते हैं, जैसे कि आज पंचमी है, 2 दिन बाद हमारे वहाँ होगा, लेकिन वो कुल देवता को पूजा होने के बाद होता है, तो वो करेंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है ना, अगर आप फैमिली को अपनी चीज़ों में इंक्लूड करोगे ना, तो फैमिली डेफिनेटली आपसे बहुत खुश रहेगी। तो मुझे ये मेरी फैमिली का वो है। और आज मैं एक बात बताऊँ, आज मैं एक चीज़ सोच रही थी, मैं नहाने चली गई थी। लड्डू के पापा जब जा रहे थे ऑफिस, तो उनको खाना पीना दे करके, टिफ़िन पैक करके मैं नहाने चली गई, और वो वॉशरूम में ही थी, तो आके बोले कि सुच्ची मैं निकल रहा हूँ। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे रहते हुए, मतलब लड्डू के पापा, वरना जाते वक्त तो देख ही लेते हैं मेरे को, मतलब मुंह देख के ही जाते हैं, वरना अगर कार से भी निकलते हैं ना तो हॉर्न दे करके बुलाते हैं, बाय बोलते हैं, तभी जाते हैं। लेकिन आज ऐसा हुआ है कि मैं नहा रही थी और वो चले गए। फिर उसके बाद से मैंने आके पूजा वूजा कर लिया, एकदम आराम से बैठ के शांति मन से पूजा करना। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनर पीस बहुत ज़्यादा दे रहा है। कल मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं डाला था, कल ही एडिट करके रख दिया था, आज डाला है उसको, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा, मतलब थकान, अजीब सा ऐसा लग रहा था ना कि एनर्जी पूरी ड्रेन हो गई है। लेकिन आज जा कर के मैंने बोला कि नहीं, बैक टू वर्क। चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं, जैसे घर में देखो गाइस, सारा कुछ काम जब करते वो तो नहीं शूट कर सकती मैं, बिकॉज अगर कोई दूसरा बंदा हो जो रिकॉर्ड करे तो वो हो सकता है पॉसिबल, अदरवाइज़ मेरे से वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो सकता कि मैं बच्चों को भी देखूँ, काम भी करूँ और हर चीज़ करते हुए आपके साथ वीडियो शेयर करूँ, तो नहीं हो पाता है। कभी कभी जब सोचती हूँ ना कि यार ये वीडियो जाना चाहिए, तब मैं रिकॉर्ड करती हूँ, फिर वो चीज़ें भी नहीं हो पाती है। कोई रोने लगता है, बाबू रोने लगा, बबनी रोने लगी, तो वो नहीं हो पाता है। बाकी कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें करो, क्योंकि आप लोग बोल रहे हो कि दीदी आप व्लॉग क्यों लेट ला रहे हो, तो मैं सोच रही हूँ कि यार आप लोग भी बैठे हो या फिर आप लोग वेट कर रहे हो, तो मैं वो चीज़ करूँ। और मैं सोचती हूँ ना कि कोई भी चीज़ है तो उसको पॉजिटिव वे में ही प्रेजेंट किया जाए, ऐसे नेगेटिवली मुझे नहीं लगता कि कुछ करना वो है। बाकी अब रक्षाबंधन आ रहा है, तो कौन कौन क्या पहनने वाला है, कौन सा पहनने वाले हो, वो आप कमेंट कीजिएगा। मेरा अभी तक कुछ श्योर ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मेरे भाई लोग आएंगे भी कि नहीं आएंगे। और राखी जो है वो मैं एक दिन पहले सेंड कर दूँगी, बिकॉज़ आजकल ऐसा इतना एडवांस सिस्टम है, और जहाँ भी भाई लोग रहेंगे वहाँ लोग जान पहचान के हैं। भैया के साथ तो अंशु ही है, अगर भैया नहीं आ पाया तो अंशु को बोल दूँगी राखी ख़रीद के दे देने के लिए, और पैसे मैं दे दूँगी राखी का। और प्रिंस के पास भी मेरा भाई है, और वो भाई को भी मैं राखी बांधती हूँ, सूर्यम को। तो देखती हूँ, अभी प्रिंस के भी व्लॉग्स नहीं देखी हूँ 5-6 दिन से, तो नहीं पता उसका क्या सीन है। और अभी चीज़ें ऐसी उलट पुलट हो गई हैं कि कोई एक्सपेक्टेशन किसी से भी नहीं है, भगवान के हाथ में है सब कुछ। देखते हैं कब कौन आता है, नहीं आता है, आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी कुछ नहीं कर सकती। गुड मॉर्निंग।